कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र यादें बनाने के लिए होते हैं। रोज की भागदौड़ से दूर, नौकरी की आपाधापी, उस सब से दूर कुछ पल खुद के लिए हमने चुराए। जब पहली बार नेशनल क्रूज़ पर हम दोनों एक साथ चल पड़े और हमने दामन थामा समुंदर का और एक क्रूज़ यात्रा पर, जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक एहसास था। जैसे ही हमने क्रूज़ पर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। चारों तरफ बस नीला आसमान, लहरों की सदा। Now I am ready to go in Cordelia cruise. गोवा के पायर से हमने अपना सफ़र शुरू किया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पैकेज बुक करें, क्या एक्टिविटी होंगी और ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और भी बाकी सारे डिटेल्स। जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी इस वीडियो में। एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू होती है हमारी ये कहानी फिर से। ज़िंदगी की इस दौड़ भाग में जो समय हमने बिता दिया और हम अपनी कुछ बातें नहीं कर पाए, तो वो हमने इस क्रूज़ में करी और ये एम्बार्केशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। वैसे तो अगर आप कुछ स्पेशल बुकिंग करते हैं तो आपके लगेज की चेकिंग के बाद, आपके आईडी की चेकिंग के बाद आपको क्रूज़ में जाने को मिलता है और साथ ही आपको एक पोर्टर भी मिलता है जो आपके लगेज को ऊपर तक पहुंचा देता है। अदरवाइज़ आप केबिन बुक करा है तो आपको खुद करना है। हमारा एक बहुत अच्छा वार्म वेलकम हुआ तिलक लगा करके, और साथ में ड्रिंक्स हमें ऑफ़र करी गई, वेलकम ड्रिंक्स। उसके बाद हम ये रिसेप्शन एरिया में पहुंच गए, जहां पर आपको बाकी सारे डिटेल्स की जानकारी दी गई और उसके बाद आपको अपने केबिन में जाना था। इस क्रूज़ का ये एट्रियम, यहाँ लगा मैं घंटों बैठ जाऊँ और इसको निहारती रहूँ। इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव प्लेस था ये कि कुछ कहने को नहीं। पहुँचे हम अपने क्रूज़ केबिन की तरफ। इतना लंबा पैसेज, उसमें कहीं एक हमारा केबिन 3603 और हमको 2 कार्ड्स मिले। हमने अपने कार्ड्स में कुछ डॉलर्स फिल करवाए। ये हमारा केबिन था। बुक तो हमने किया था सी साइड वाला केबिन, लेकिन नहीं मिल पाया हमको और हमने ये बजट केबिन लिया। बट बहुत कंफर्टेबल, बहुत कोज़ी केबिन हमारा है, पूरी फैसिलिटी के साथ था और हम केबिन में केवल सोने ही जाते थे। पूरा समय हमने डेस्क पर निकाला और ये है यहाँ का 10th फ्लोर, 10th डेक, जहाँ पर मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ द क्रूज़। आप यहाँ ड्रिंक्स ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। फ्री ड्रिंक्स हैं, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स और आप कॉकटेल्स बनवा सकते हैं। अल्कोहल भी फ्री है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं आपके अपने टिकट के अनुसार। आपने जैसा टिकट बुक किया है, जैसा पैकेज है आपका, और सारी एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी यहीं पर होती हैं और सारे दिन हम यहीं रहते थे। पूल एरिया है, ये यहाँ का डेक के बैक साइड का एरिया है, जहाँ से आप आगे का एरिया कवर करेंगे। यहाँ ऊपर जिम है, 11th फ्लोर पर डोम पर। आप सुबह-सुबह जिम, योगा क्लासेस हो रहे हैं एक तरफ ज़ुम्बा क्लास हो रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटी इस क्रूज़ पर थी। हमारा ट्रिप 4 नाइट 3 डेज़ का था, जहाँ पर हमारे पैकेज में अनलिमिटेड फूड था, ड्रिंक्स थे, बेवरेजेस थे, गेम्स थे, शोज़ थे, जो सब कुछ हमारे पैकेज में फ्री थे। कुछ चीज़ें पेड थी, कुछ शोज़ पेड थे, जिनको कि आप डॉलर्स पे करके आप क्रूज़ के अंदर या क्रूज़ के बाहर से भी आप उनको बुक करके जा सकते थे। 11 डेक्स थे क्रूज़ में, 796 केबिन्स थे और करीब 1900 गेस्ट
एक बार में अकोमोडेट हो सकते थे। बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया भी था और बहुत सारे ब्रांड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो शॉपिंग यहाँ पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा था। ये है महाराजा कसिनो और गेमिंग बार, जो कि बच्चों के लिए भी थी। यहाँ पर बच्चे अपने वीडियो गेम्स खेल रहे थे, और अगर आप कसिनो में विश्वास रखते हैं और कसिनो में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर गैम्बलिंग भी कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्राई तो हमने भी किया। आपको डेली प्लानर यहाँ आपके रूम में पहुँच जाता है, जिससे आपको पता लगता है कि किस डेक पे किस समय में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, और आप आराम से उस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ देखने वाली चीज़ें हैं सनसेट, सनराइज़, जो कि आपको 10th और 11th फ्लोर से देखने को मिलेगा। कुछ फ्री एक्टिविटी और हैं, जैसे कि आप क्लासेस, पेंटिंग क्लास, जुम्बा क्लास, योगा क्लास, जिम, ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं अपने ही पैकेज में। एक रॉक क्लाइंबिंग, ब्रिज क्रूज़ और शो है, जो कि आपको पेड है, आप पे करके कर सकते हैं। हमने पहुंचते ही अपना एक ब्रिज क्रूज़ बुक कर लिया था, जिसमें हमें उनके गाइड ने हमें वो क्रूज़ करवाया, वो ट्रिप करवाया, और उन्होंने पूरे क्रूज़ का हमको आइडिया दिया, और साथ ही साथ वो एरिया भी दिखाया जहाँ पर कैप्टन जहाँ से शिप को सेल करते हैं। इसके अलावा कुछ शोज़ हमने फ्री थे, जो शोज़ हमारे पैकेज में, वो देखे। उसमें था बल्ले बल्ले, मैजिशियन शो तेजस का, और म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, और शो बहुत खूबसूरत, और इस मार्की थिएटर में वो शो हो रहे थे। मार्की थिएटर, इनका बहुत सुंदर ऑडिटोरियम है और बहुत कैपेसिटी है बैठने की, लेकिन फिर भी अगर आपको ये शो देखना है तो आपको कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचकर वेट करना पड़ेगा, वरना आपको अच्छी सीट्स नहीं मिलेगी। ऊपर डबल स्टोरी भी है, ऊपर से भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे मैजिक शो है उसको आप पास से देखना चाहेंगे तो आपको थोड़ा पहले पहुंचकर यहाँ वेट करना पड़ेगा। और ये शोज़ रियली इतने एक्साइटिंग, इतने बढ़िया थे कि पूरे दिन का मज़ा आ गया इसको देखने में। और हमारा ज़्यादातर जो शोज़ थे, हमको वो 9 o'clock से इवनिंग में मिले थे, तो बहुत मज़ा आया। और इस टूर में हमें बहुत सारी जानकारी दी उन्होंने, कैटलॉग अपना दिखाते रहे और सब कुछ बताते गए। Again, this is center part of the ship. So from here you can see the Starlight Restaurant. This is back side of the ship, up side. And all. Also we use for the activities, some basic activities like for the kids, pipe or arts and all. In the Cordelia today, if you see the chairman's class, then you have to come over here. This is the ये एट्रियम एरिया, यहाँ पर
लोगों ने अपनी फ़ोटोग्राफी, सेल्फ़ी, जो आप बिल्कुल फ़िल्मी सीन देखते हैं, ये वो सीन था। ये ट्रांसपेरेंट इनकी लिफ्ट थी। अब आ जाते हैं फूड के लिए। तुरंत हमको लंच सर्व किया गया। यहाँ पर इनके कई डाइनिंग हॉल्स हैं, जहाँ पर आप लंच और डिनर ले सकते हैं। 2 इनके डाइनिंग्स हैं, जहाँ पर 24 आवर आपको फूड मिलता रहेगा। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, बीच में टी, स्नैक्स, आप जब चाहें जितना चाहें खा सकते हैं। ये कनेक्शंस एरिया था, जहाँ पर कि कुछ प्रोग्राम्स होते थे, गेम्स होते थे, वर्कशॉप्स होती थी, एक्टिंग क्लासेस, कैराओके क्लासेस, सब कुछ होता था। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी बार भी थी। पूरे क्रूज़ में 5 बार हैं, जहाँ पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबली अपने ड्रिंक्स को लेना है। अल्कोहल अनलिमिटेड है। और अगर आपको कुछ स्पेशल ब्रांड चाहिए तो आप ऑन पेमेंट ले सकते हैं। मील जो था वो यहाँ इंडियन मील था, और जैन फूड भी अलग से मिल रहा है। एक डेक का जो डबल स्टोरी डेक था, उसमें आपको ऊपर जैन फूड मिल जाएगा। इनके जो डाइनिंग थे वो चॉपस्टिक्स थे, शेफ्स टेबल थी, द स्टार लाइट थी, फूड कोर्ट था जो कि 10th फ्लोर पर था, 2 डेक में था। तो कई एरिया थे फूड के, जहां आप अपने फूड्स ले सकते हैं। ये भी बड़ा मज़ेदार सा था कि चाय भी वो अपने हाथ में लेकर के आपको सर्व करते हैं। आप अपने आप भी ले सकते हैं, लेकिन वो खुद आकर के चाय सर्व करते हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब हर चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, और सब कुछ प्योरली इंडियनाइज्ड। मुझे हाफ कप मैंने इससे पहले भी 2 क्रूज़ करे हैं जो कि इंटरनेशनल थे। उनका मज़ा अलग था, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ये क्रूज़ बिल्कुल ऐसा लगेगा, आपको होमली फील होगा, बिल्कुल इंडियन फील आएगा। अपने लोग मिलेंगे, अपनी ही तरह का पहनावा, अपनी ही तरह का सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर केबिन्स जो हैं वो कई तरीके के हैं, जिसमें डबल केबिन है बजट वाले, जो कि करीब 30,000 के हैं। ओशन व्यू वाले हैं जो कि 36,000 के हैं। मिनी सूट्स हैं जो 52,000 में हैं, 92,000 के हैं। और चेयरमैन सूट है जो कि 1,38,000 का पैकेज है उनका। आप यहाँ पर अपने पैकेज अपने इंटरेस्ट के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बुक कर सकते हैं। वैसे अगर मुझसे पूछें तो बजट केबिन्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपका बाहर कट जाता है। एक दिन तो पूरा हमारा लक्षद्वीप पर कटा। तो लक्षद्वीप का वीडियो नेक्स्ट आएगा। बहुत एंजॉय किया हमने। ये क्रूज़ हमारा था गोवा से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से वापस बॉम्बे। आप यहाँ इवनिंग्स में कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। क्योंकि हम गरबा के टाइम पर पहुँचे थे तो शरद पूर्णिमा थी, तो हमने यहाँ पर गरबा भी रात में एंजॉय किया। और वर्थ द वैल्यू है। आप जितने पैसे खर्च करते हैं, ज़रूर पैकेज बहुत है, मतलब 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज बनता है पर पर्सन, पर वो वर्थ द वैल्यू है। मतलब आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जिसे आपको एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। ये क्रूज़ आपको नेशनल ट्रिप भी कराता है और इंटरनेशनल ट्रिप भी कराता है, जिसमें आप श्रीलंका, कुआलालंपुर, फुकेट और सिंगापुर की भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कैश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार्ड को लोड करा लीजिए डॉलर्स में, और जब आप वापस जाते हैं तो आपका जितना पैसा बचता है वो वापस कर देते हैं। आप यहाँ पर लगेज 50 kg पर पर्सन ले जा सकते हैं। और रही बात पैकिंग की, तो पैकिंग आप बिल्कुल कैजुअल पैकिंग करिए। कुछ फ्री फुटवियर रखिए जो कि आप डेली में पहन सकते हैं। एक अच्छा फुटवियर शूज़ ज़रूर रखिए, जो कि आपको लक्षद्वीप जाते समय काम आएगा। कुछ आप अपने बीच वियर भी रख सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में भी बीच मिलेगा और यहाँ भी आप पूल एंजॉय कर सकते हैं। और भी कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, जिसका कि वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप अपनी स्मार्ट पैकिंग करेंगे तो आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। एक सनस्क्रीन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम ओपन में रहते हैं। ये था इनका रॉक क्लाइंबिंग, बिल्कुल एंड ऑफ द शिप पर। बहुत मतलब एडवेंचरस चीज़ है ये, जो कि बच्चे और लड़कों ने करी। ये पेड एक्टिविटी है इनकी। हमने तो इस शिप पर, इस क्रूज़ पर अपनी उन यादों को ताज़ा किया जो हम कभी अपनी ज़िंदगी में भूल चुके थे। तो हमने सुबह की ठंडी चाय, उस ठंडी हवा में, शाम की सुनहरी धूप
और रात का वो आसमान हमने हर पल एंजॉय किया और इस पलों ने हमें और करीब ला दिया अपने पार्टनर के साथ। अगर आप इस क्रूज़ पर हैं तो आप अपने ज़िंदगी के उन हसीन पलों को जी सकते हैं जो कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में खो जाते हैं। चाहे वो पूल एरिया हो, चाहे टॉप डेक हो, आप इस गहरे नीले पानी और इस आसमानी रंग के आसमान को एंजॉय कर सकते हैं। ये वो पल थे जहां हमारी हंसी, हमारी बातें और हमारी मोहब्बत ने नई यादें बुन ली थी और इस सफ़र को हमने फिर से नए तरीके से जिया। चारों तरफ हल्की उठती लहरें जैसे हमसे कह रही थी कि ज़िंदगी इसी का नाम है, चलते जाओ। सामने दूर दूर तक कहीं कोई लैंड नहीं दिख रहा था। ज़िंदगी का भी कुछ पता नहीं होता, कब, कहाँ और कब ख़त्म और कैसे ख़त्म होगी। तो बस ये वो सफ़र था जिसमें आप अपनी मंजिल से अनजान हैं। बस गहरे समंदर में चलते जाओ और अपने जीवन का, अपनी लाइफ का मज़ा लेते रहिए। अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो वो भी एक अलग मज़ा देगा। अगर आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ हैं तो भी आपको बहुत आनंद आएगा। हमने एक क्रूज़ अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ भी किया था, लेकिन ये हमारा नया एक्सपीरियंस था। इस क्रूज़ पर लोग शादियां करते हैं, वेडिंग पार्टीज़ होती हैं, हनीमून्स होते हैं, यहाँ पर पूरी फ़ोटोग्राफी होती है। तो आप इस क्रूज़ पर जैसे चाहें वैसे आनंद ले सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं मार्की थिएटर के उस बेहतरीन प्रोग्राम्स की कुछ झलक। बल्ले बल्ले और फिल्मी प्रोग्राम और मैजिक शो, ये 3 शो हमने यहाँ पर एंजॉय करे और फुल ऑन एंजॉय करे। मतलब अंदर से कितनी खुशी और कितना एक्साइटमेंट था, ये शायद आपको मेरी आवाज़ से कुछ पता चल रहा हो, अदरवाइज़ बहुत मस्त था, जो अब जब आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। Ladies and gentlemen, the party has just begun. अब बजाओ! Gucci bag te shiny kangana full of desi swag black sajna hey Gucci bag te shiny kangana doing the move। कुछ एडल्ट शोज़ भी होते हैं यहाँ पर जो कि पेड हैं, वो आप यहाँ पर आकर के बुक कर सकते हैं। ब्रिज टूर, रॉक वॉल कैम्बलिंग, गेमिंग आर्केड, स्पा एंड सैलून सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज ये इंक्लूडेड नहीं थे हमारे पैकेज में। और आपकी अकोमोडेशन, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड ड्रिंक, जिम, एंटरटेनमेंट शो और कुछ एक्टिविटीज़ आपकी पैकेज में होती हैं। सबसे अच्छी बात इस क्रूज़ की ये है कि आप इंटरनेट से बिल्कुल दूर होते हैं। यहाँ बिल्कुल वाईफाई नहीं चलता, कुछ नहीं है। अगर आप वाईफाई चाहते हैं तो आप यहाँ पैकेज उसका ले सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि वाईफाई से बाकी सारी दुनिया से कट ऑफ होकर के इसका आनंद उठाइए, अपने आप में जी के देखिए।
और एक लाइफ टाइम मेमोरी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पर। तब तक गुड बाय।